मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर है। हम आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे और मैं उससे पहले आज शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर अतीक कैसर भट्टी के लिए, 611 टेलीविज़न के लिए, जिसके तवसत से आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले होंगे, उनकी टीम के लिए। और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद उनको ऐसे वसाइल मुहैया करता है ताकि वो खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुँचाने का सबब बन सके, क्योंकि यही खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद अज़ीम और उसका हुक्म है। हम कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला पढ़ेंगे। तवारीख की दूसरी किताब है, उसका 7 बाब, उसकी 14 और 15 आयत को हम पढ़ने वाले होंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अपने अब चुना और मुक़द्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहाँ लगा रहे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे असीज़ों, ये जो हैकल की तामीर की गई, हैकल को बनाया गया, ये हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में ये हवाला हमें मिलता है। जब याकूब एक जगह पर लेटा हुआ था और खुदावंद उससे रोया में दिखाता है कि एक सीढ़ी जिसकी एक सिरा आसमान पर और एक दूसरा ज़मीन पर था, तो वहाँ से लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये जगह मुक़द्दस जगह कहलाई, क्योंकि वहाँ पर खुदावंद था, क्योंकि खुदावंद का बंदा वहाँ पर था और खुदावंद ने उसे आगाह किया कि ये सरजमीन मैं तुझे दूंगा। और उससे पहले खुदा ने इब्राहिम से ये वादा किया और फिर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बताया और फिर याकूब और उसकी आने वाली नस्लों को। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हैकल की तामीर की गई और वहाँ पर क्या था, खुदावंद की हसूरी थी। तो जिस जगह को हम खुदावंद के लिए मखसूस कर देते हैं, जिस जगह को हम खुदावंद के लिए मखसूस करते हैं, वहाँ पर खुदावंद आकर बसेरा करता है, वहाँ उसकी हसूरी होती है। इसीलिए हम जो चर्च बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम इसलिए बनाते हैं कि वहाँ पर हम खुदावंद की हसूरी को महसूस कर सके। तो जहाँ पर खुदावंद की हसूरी है वहाँ पर खुदा का मज़बा होता है, वहाँ पर खुदावंद आकर बसेरा करता है, खुदावंद की हसूरी वहाँ पर होती है, खुदावंद का पाकरू वहाँ पर होता है और वो हमें आगाही देता है, हमारी रहनुमाई करता है। मेरे असीज़ों, हमने उस जगह को जो खुदावंद के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने इस जगह को अपने लिए आज से चुन लिया है। तो जो जगह खुदा के लिए चुनी होती है, खुदा के लिए मखसूस की गई होती है, वो खुदावंद की प्रॉपर्टी होती है। और वो खुदावंद की प्रॉपर्टी को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? खुदावंद के काम के लिए। उसको हम अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी दुनियावी तकरीबात के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब जब बनी इसराइल कौम ने, पुराने अहदनामा में भी हम देखते हैं, कलाम मुक़द्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो जब जब बनी इसराइल कौम ने खुदा की हसूरी को, उसकी हैकल को गलत कामों के लिए, बुत परस्ती के लिए, बाल के लिए और दीगर जो उनके देवता थे वहाँ बुत परस्त कौमों के, उनके लिए इस्तेमाल किया, तो खुदावन ने उनको सख्त पनिशमेंट दी, सख्त उनसे नाराज़ हुआ और खुदावन ने उनको असीरी में भेज दिया, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर दिया और मुख्तलिफ किस्म के जालिम किस्म के बादशाह उन पर तैनात किए। क्योंकि खुदावन जो है वो ये नहीं चाहता कि इंसान जिसको मैंने अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर उसको आज़ाद मर्जी के लिए
पैदा किया है ताकि वो मेरी फर्मा बरदारी करे, वो मेरी सताइश करे, मेरी प्रस्तश करे। खुदावंद उसको गुलामी में नहीं रहने देना चाहता। लेकिन जैसे इंसान ने गुनाह किया वो गुनाह का गुलाम बन गया। अगर खुदावंद उसको बागे अदन से बाहर ना निकालता तो वो हमेशा हमेशा के लिए गुनाह में जीता रहता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ एक जिंदगी का दरख्त था। अगर वो जिंदगी के दरख्त का फल खा लेता तो वो शैतान की तरह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता, जीता रहता। लेकिन आज हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद ने उस मुकाम को, उस रिश्ते को जो खो गया था उसको अपने कलाम के वसीला से, खून के वसीला से, अपनी कुर्बानी के वसीला से उसको बहाल किया है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि जब भी तुम्हें याद आए कि मैंने नाफरमानी की है, मैंने खुदावंद की नाफरमानी की है, तुम खाकसार बनकर अपने आप को खाली करके अपने आप को मेरे लिए मखसूस कर लोगे और मेरे दीदार के तालिब होगे, अपनी बुरी रवशों से बाज आओगे, तो जो दुआ तुम मांगोगे मैं आसमान से उसको सुनकर तुम्हें क्या करूँगा, जवाब दूंगा। जो हमारी दुआएं रुक जाती हैं, जो हमारी दुआओं का जवाब नहीं होता, तो उसमें हम उसको गलत वे में लेकर जाते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, हम खुदा की हजूरी से अलग रहकर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम खुदा की हजूरी से अलग हो जाते हैं तो खुदा उनकी हजूरी हमसे चली जाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जगह खुदा के लिए मखसूस की जाती है, जो शख्स खुदा के लिए मखसूस किया जाता है, हमें खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म है कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने क्या करो, अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और उलकुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और मैं देखो अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो खुदावंद हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन जब हम उसको अपना आप दे देते हैं तो फिर हमें उसके साथ रहना है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जब हम अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस कर लेते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, तो फिर खुदा का रूह हमारे अंदर आकर बस जाता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ही मान लाते हैं, वो न खून से, न जिस्म की खास से, न इंसान के इरादा से, बल्कि किससे पैदा होते हैं, खुदा से, और वो खुदा की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो जब हम खुदा की प्रॉपर्टी हैं तो खुदा हमें बतौर हथियार अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम उसके लिए अपने आप को मखसूस कर लेते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है। तो खुदावंद, जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं तो फिर खुदा के बपतिस्मे के वसीला से हम नई जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। तो खुदा हमें अपने लिए चुन लेता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल मेरे आने तक कायम रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे, हमसे खुदा बड़े बड़े काम ले, तो फिर हमने अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करना है। आपको पता है कि सामरी औरत को खुदा ने कहा कि खुदा अब ऐसे तुम इस जगह परस्तश करोगे, क्योंकि मैं अपने लिए ऐसे प्रस्तार ढूंढता हूँ जो रूह और सच्चाई से मेरी क्या करेंगे,
परस्तिश करेंगे। तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को, हम किसी ऐसी मखसूस की चीज़ों को नहीं मानते। मसीहत में हमें आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी को हमने बदी का पर्दा नहीं बनाना है। हमने जो जगह खुदावंद के लिए मखसूस की है, वो जगह हो, वो घर हो, वो इंसान हो, वो हमारा बेटा या बेटी हो, उसको हमने खुदावंद के लिए यूज़ करना है, उसके काम के लिए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम खुदावंद का मकदस हैं और खुदा का पाक रूह हम में बसा हुआ है। तो जब खुदा का पाक रूह हम में बसता है तो फिर हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं होते, बल्कि हम खुदा की प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो खुदा चाहता है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे। खुदा जब तक हम इस जिस्म में रहते हैं, खुदा चाहता है कि सदा इस जगह हमारे अंदर खुदा का नाम रहे, और जिस जगह खुदा का नाम लिया जाता है उसको हम दुनियादारी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अपने आप को दुनिया की ख्वाहिशात के लिए, दुनिया के कामों के लिए, दुनिया की रविशों के लिए, दुनिया के जो बुरे फेल हैं उनके लिए हम अपने जिस्म को नहीं फरोख्त कर सकते, क्योंकि ये खुदा का जिस्म है। और लिखा कि खुदा का पाक रूह उसमें रहता है, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहाँ पर लगा रहता है। तो खुदावंद का दिल बराबर हमारे साथ लगा रहता है, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने सफ़ीर बनाया है। आपको पता है जो सफ़ीर होता है वो इलेक्शन से मुंतखब नहीं होता, उसको बादशाह अपनी मर्जी से वो सफ़ीर बनाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए दूसरे मुल्क में भेजता है, और उस पर सारे कवानीन उस मुल्क के लागू होते हैं जिस मुल्क की उसकी प्रॉपर्टी होती है। हमारा जो पासपोर्ट होता है उस पर जिस मुल्क का पासपोर्ट होता है वो उस शख्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उस पर बाकायदा लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है या अमेरिका या ब्रिटिश, जहाँ का भी उसका पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, इस मुल्क की है। तो हम अपने नहीं हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से क्या है, खरीदे गए हैं। खुदावन ने हमें कीमत देकर खरीद लिया है। हम गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे, गुनाह के सबब से हमें सजाए मौत हम पर लागू हो गई थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून की कीमत देकर हमें खरीद कर अपने लिए बतौर हथियार, अपने घर के लिए, अपने पाक रूह का मस्कन बनाकर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमारे अंदर किसकी खूबियाँ होनी चाहिए? खुदा की खूबियाँ होनी चाहिए, यस्सु की खूबियाँ होनी चाहिए। हमने अपनी खूबियों को ज़ाहिर नहीं करना, हमने दुनिया को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि हमने खुदावंद यस्सु मसीह को प्रमोट करना है। और जो सफ़ीर होता है उसकी सारी जिम्मेदारी उस बादशाह की होती है जो बादशाह उसको अपनी खिदमत के लिए, अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजता है। तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में भेजा है। उसने हमें यह हुक्म दिया है कि हमने तमाम दुनिया में जाकर अंजील की बिशारत का काम करना है। जितनी भी बाइबल मुकद्दस में पेशन गोइयाँ हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। अब एक पेशन गोई रह गई है, वो खुदावंद के कलाम को हमने दुनिया की सरहदों तक पहुंचाना है। जहाँ खुदावंद का कलाम नहीं पहुंचा है वहाँ हमने खुदावंद का कलाम पहुंचाना है। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, कि जहाँ पर हमें आज़ादी है, हम खुदावंद की परस्तिश और इबादत कर सकते हैं। पहले हमारे पास कोई चैनल नहीं था, लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है कि तकरीबन 16-17 चैनल हैं जो मुख्तलिफ नशरियात पेश करते हैं, गीतों के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआओं के वसीला से मुख्तलिफ किस्म की गवाहियाँ पेश की जाती हैं, जिससे हमारा ईमान को तकवीयत मिलती है। हमें अनकर्ज किया जाता है, हमें प्रमोट किया जाता है हमारे ईमान को। सो मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद हमारे तमाम इन मसीह चैनल्स को, और ख़ासकर 611 चैनल को, जो खुदा इसे अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है,
और मेरी दुआ है कि खुदावंद इसको आगे बढ़ाए ताकि हम सब मिलकर हमारा सबका ये काम है कि हमने खुदावंद के काम को आगे लेकर जाना है, खुदावंद की खिदमत को हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने लिए चुना है, मखसूस किया है। हम जो प्रॉपर्टी है वो खुदावंद की प्रॉपर्टी है। हम मसीह यीशु के खून के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हैं। हमारे पास वही अख्तियार जो आदम को खुदा ने अख्तियार दिया था, वही अख्तियार हमारे पास है। तो हमने उस अख्तियार को इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमने उसको इस्तेमाल करना है। हमारी दुआओं में तब्दीली आनी चाहिए। हम दुआओं के वसीला से पूरी दुनिया को, इस मुल्क पाकिस्तान को बदलने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें अख्तियार दिया। और फिर उसने कहा कि मैंने तुम्हें अख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अबलीस का मुकाबला करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। अगर हम अबलीस का मुकाबला करें, हम उन दुखी इंसानों को बचाना है, दुखी रूहों को हमने बचाना है। ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है, तो हमने उस हुक्म की पासदारी करनी है। जब हम उसके साथ फर्माबरदार रहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को हम अपनी ज़ात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें बहुत बरकत देगा। खुदावंद हमें आगे लेकर जाना चाहता है, हमें खुदा पूरी दुनिया में इस्तेमाल करना चाहता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी तक खुदावंद का कलाम नहीं पहुँचा है। ये पास्टर अतीक भट्टी का काम नहीं है, बल्कि हम सब का काम है कि हम सब मिलकर इस काम को आगे लेकर जाएं। तो हम जो खुदा के खादम हैं, जो खुदा के ममसू हैं, हमने मिलकर इस काम को आगे ले जाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत का दर्स दिया है, और मोहब्बत से ही हम पूरी दुनिया में जाकर खुदावंद के अरशाद अजीम को पहुंचा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस कलाम के वसीला से, ताकि इस कलाम को खुदा आपकी ज़िंदगियों में बरकत, तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और तेरे फजल को चाहता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए। हम सब जो तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू हमें अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने मोजज़ात के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो, हम तेरे इरशाद अजीम को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का सबब बन सकें। क्योंकि परे खुदावंद तू हमारा ज़िंदा खुदा है, और तूने हमें मुकर्रर किया है, तूने हमें मखसूस किया है कि हम फल लाएं और हमारा फल तेरे आने तक कायम रहे। मैं पास्टर अतीक कैसर भट्टी के लिए, फिर उसकी फैमिली के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए तेरी बरकत, तेरा फजल चाहता हूँ, उनकी सारी टीम के लिए। और इस चैनल के वसीला से मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में तेरे काम को, तेरी खिदमत को ये फैलाने का सबब बन सकें। तो वसाइल और सोर्सेज मुहैया कर। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी खुदा तेरी सलामती और तेरी बरकत को चाहते हैं, जबकि 14 अगस्त आने वाला है। अरे खुदावंद, तू हमें अपने इस सेलिब्रेट करने के लिए, इस मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए हम दुआ करते हैं, ताकि कोई दुश्मन इसे मैली आंख से न देखने वाला हो, ताकि हम बढ़े और तरक्की करें। मसीह यीशु के वसीला से आमीन।